एक बहुत अच्छा पहलू है जीवन में कि जिसको हम भक्तों के साथ में जो है क्या कर सकते हैं, कार्यकलाप कर सकते हैं, या भक्तों के साथ हम अपने आप को हम जोड़ सकते हैं। तो ये पूरा एक ऐसा पहलू होता है जो गुरु परंपरा से आता है। और जब हम गुरु परंपरा से किसी ज्ञान को सीखते हैं, समझते हैं, तो वो ज्ञान जो है हमारे जीवन के लिए सार्थक होता है। अगर वो ज्ञान हम बिना गुरु परंपरा के सीखेंगे, समझेंगे, तो उस ज्ञान का इतना ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए अ, कर्ण ने भी ज्ञान को सीखा था, लेकिन क्या हुआ बाद में, वो जो ज्ञान था कर्ण का वो किसी काम नहीं आया। तो ज्ञान नहीं आया क्योंकि कर्ण ने वो बिना गुरु की आज्ञा कह सकते हैं, या बिना गुरु की प्रसन्नता के, या बिना गुरु की परमिशन के हमने जो भी सीखा है या जो भी हम समझते हैं वो सही नहीं माना। तो गुरु परंपरा का होना उसमें बहुत जरूरी है। थैंक यू। जैसे कि कर्ण ने भी अपने गुरु परशुराम के बिना, या द्रोणाचार्य की बिना आज्ञा के जो है एकलव्य ने सीखा था। अर्थात जब हमसे आचार्य की परमिशन हो, तभी वो ज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यस माता, नेक्स्ट। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, समस्त कारणों के कारण। जी। श्लोक नंबर 1। नारद उवाच। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने। परंपरा प्रणाली अर्थात गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता की और भी पुष्टि हो। पिछले अध्याय में स्थापित किया गया है कि प्रथम जन्मा जीव ब्रह्मा ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त। उन्होंने वही ज्ञान अगले शिष्य श्री नारद मुनि को। नारद मुनि ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की, तो ब्रह्मा ने पूछे जाने पर ज्ञान प्रदान किया। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान। इस विधि की संतुति श्रीमद् भगवत गीता 4.2 में की गई। जिज्ञासु अध्येता को चाहिए वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के समीप जाए। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। ब्रह्मा तथा श्री नारद मुनि की परंपरा का गुरु कभी वित्तीय लाभ नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपने प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये जो आत्म साक्षात्कार का जो विज्ञान है, ये आत्मा का जो विज्ञान है, तो ये हमें बताता है कि किस प्रकार से एक जीव को अपने जो भूले हुए संबंध है वो कैसे उसको इस भक्ति तक लेकर के आ सकते हैं, या उन भूले हुए संबंधों को दोबारा कैसे अपने आप को आत्म साक्षात्कार की विधि से मिल सकते हैं। जब कोई भी जीव जो है इसके साथ अपने पूरे संबंध को जोड़ता है, तो वो जीव का सर्वोपरि सिद्धांत ये होता है कि प्रभु जी बैक टू बर्ड डिस्टर्बेंस साउंड आ रही है पीछे से। इसलिए साउंड बनने लग गई है। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है मंत्री। तो वो जो जीव के साथ में संबंध है कृष्ण का, ये बहुत प्राचीन है ना।
को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उसको पता करने के लिए, तो जीव को जो है कुछ तरह से अपने आप को कृष्ण भावनामर्थ के एक स्तर तक लेकर के आना पड़ता है, तब वो उस संबंध को और मजबूती से जान सकता है, या भगवान के साथ अपने संबंध को, खोए संबंध को जोड़ सकता है। यस, नेक्स्ट। श्लोक नंबर 2। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है? इसका सृजन किस प्रकार किया गया? यह किस तरह स्थित है? और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? वास्तविक कार्य तथा कारण के आधार पर श्री नारद मुनि द्वारा उठाए गए प्रश्न अत्यंत तर्क संगत प्रतीत होते हैं, किंतु नास्तिक लोग कई स्वनिर्मित सिद्धांत प्रस्तुत करते रहते हैं, जिनमें कार्य कारण का लेश मात्र भी स्पर्श नहीं। यह व्यक्त जगत तथा आत्मा अभी भी इन ईश विहीन नास्तिकों द्वारा प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर अविवेचित है। यद्यपि उन्होंने अपने उर्वर मस्तिष्क द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए, किंतु श्री नारद मुनि ऐसे मानसिक चिंतन परक सिद्धांतों के विपरीत सृष्टि संबंधी सारे वास्तविक तथ्यों को जानने के इच्छुक थे। उन सिद्धांतों के द्वारा नहीं, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा इसकी सृष्टि की पृष्ठभूमि का ज्ञान सम्मिलित होता है। घटनाओं से भरे इस जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यथार्थ रूप में तीन बातें दिखती हैं: जीव, व्यक्त जगत तथा इनके ऊपर अनित्यम नियंत्रण। बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है ना तो जीव, ना ही व्यवहार जगत संयोग जन सृष्टियां, सृष्टि एवं इसके नियमनकारी कार्य कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है, और शुद्ध जिज्ञासा द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से परम कारण को अन्वेषित किया जा सकता है जो उन्हें वास्तव में जानता हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर जो है इसी सिद्धांत को फिर से पता है कि सृष्टि के कारण अनेकों चीजों के द्वारा हम बिल्कुल जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो यही आता है कि हम इस दृश्य जगत में भी जो बहुत एक लंबा गैप है जीव के चिंतन का या अपने संबंध को भूलने का, तो उसको हम तभी समझ सकते हैं, तभी उसको जान सकते हैं जो वो बीच में जो कह सकते हैं कि मतलब कोई व्यक्ति है और उसको एक बहुत लंबा समय हो गया है एक स्थान का त्याग किए, अर्थात अपने असली घर का छोड़े हुए, भगवत धाम को छोड़े हुए संसार में करोड़ों जन्मों से रह रहे हैं, तो काउंटिंग तो है नहीं कब से वो रह रहे हैं। तो वो अब यदि उसको हम वो रियलिटी भी दिखाते तब भी उसको विश्वास नहीं होगा, तब भी उसको ऐसा लगा कि नहीं ये तो बात सही नहीं है, ये तो झूठ है, क्योंकि उसका जो अनुभव है, जो उससे एक्सपीरियंस है, दूसरे टाइप का हो गया है। समझो, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो चुका है। अब उस टेस्ट को धीरे धीरे लाया जाएगा, उस टेस्ट को यदि वो श्रद्धा से, विश्वास से उस चीज को जानना चाहे और वो सोचे कि हाँ मुझे थोड़ा सा और जानकारी मिले, तो धीरे धीरे उसमें टाइमिंग लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जीव वो इतना हठीला हो चुका है कि वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता। उसको जो यदि हम सही चीजें बताएंगे तो वो हमारे ऊपर ही आरोप लगाने लगा है। और कलयुग में माया इतनी प्रबल है कि लोगों के दिमाग में शुद्ध भक्ति के साथ एक डुप्लीकेट भक्ति भी डाल दी है। जैसे लोग वृंदावन में जाते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट भक्ति कहाँ है कि वृंदावन में गए और वहां बस दर्शन कर लिया आपने जी, हमने बांके प्यारी के दर्शन कर ले, चाट पकौड़ी खा ली, मौज मस्ती कर ले, घूम ले फिर ले, हो गए भैया। वो तो ना तो यात्रा, ना तीर्थ यात्रा, वो तो पिकनिक हुई ना।
तो पिकनिक मनाना, मौज मस्ती करना भी लोग अपने हिसाब से उसको भक्ति समझ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग जब आप भक्ति करते हो तो आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, अपनी अपनी चीजें बताएंगे। तो वह कहेंगे देखो भक्ति तो हम भी करते हैं, हम भी खाते हैं पीते हैं मौज मस्ती करते हैं। और शास्त्रों में कहा भगवान का नाम तो बहुत आराम से लेना चाहिए, धीरे से लेना चाहिए। दिखावा करने से क्या होगा? देखो हम भी भक्ति करते हैं, हम भी कंठी पहनी हुई है हमने, लेकिन हम ये थोड़ा है भाई हम चाय छोड़ दी हमने। हम तो चाय पीते हैं। हम तो खूब जब बाहर जाते हैं तो क्या बाहर का हम खाएंगे नहीं क्या? कोई हमें इनवाइट करेगा तो वो क्या बुरा लगेगा ना, उसको नहीं खाएंगे उसके हम जाएंगे। तो भक्ति अपनी जगह सही है, लेकिन जब बात समाज की आती है तो समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं कहा गया, मतलब उनके अकॉर्डिंग ऐसा बोलते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं है एबीसीडी का शास्त्रों में क्या कहता है। तो इसको बोलते हैं कि डुप्लीकेट तरीके से लोगों का भक्ति करना, यानी कि भक्ति जैसा कलयुग में ऐसा भ्रम पैदा कर देना जीव के मन में कि मैं भी भक्ति हूँ, मैं भी भक्ति कर रहा हूँ, आपसे अच्छी भक्ति कर रहा हूं मैं। आप क्या भक्ति करते हो? खाने पीने की चीज है तो खाई पी जाएगी ना। अब किसी का जन्म बंगाल में हुआ है तो वो मछली बिना कैसे रहेगा? हरी हरी बोल मगरेर झोल। कि जो है हरी हरी बोलो। और एक मछली का नाम मगरा, मगरे मगरू नाम की एक मछली है, और उसका झोल। हाँ, यस यू मागुर अंडरस्टैंड। मच्छी झोल। यस यस। हाँ शिखा माता जी को पता है सारी डिटेल में। माता जी, मैं मच्छी नहीं खाती हूँ, मैं मीट मच्छी छोटेपन से नहीं खाती हूँ। मेरे को लेकिन लेकिन मच्छी पसंद नहीं। लेकिन वो मेरे बताई को जा रही उस है कि रसोई में लोग। जाना पसंद नहीं। लेकिन माता जी वहाँ के कल्चर का तो पता होता है ना कि वहां पर क्या हाँ, होता कल्चर है। का पता है। जब किसी के घर में जाती हूँ तो वो महक आता है तो मेरे को पसंद नहीं होता उधर। मेरे को वो लगता है हम्म उठ के चले आए। क्योंकि आप तो भक्त बन गए ना, इसलिए आपको नहीं, पसंद अभी नहीं। की बात नहीं है प्रभु जी, छोटेपन से ही, बचपन से ही। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, तो बढ़िया है। चलो हमारे मुख से नहीं प्रभु जी, निकली बात तो साबित होगी। तो इस प्रभु जी, यस, इस माता जी बोलिए। जैसे इसी प्रकार के लोग ये भी कहते हैं कि एक तरफ तो आप भक्त बनकर ये कह रहे हो कि भगवान सर्वव्यापक है, कण कण में भगवान है, तो ये इसका मतलब घर में भी भगवान है, तो तुम्हें मंदिर जाने की क्या जरूरत है, घर में पूजा करो, मंदिर क्यों जा रहे हो? बिल्कुल अब बिल्कुल। उनको ये समझाना जो है, जो नास्तिक लोग हैं भगवान को नहीं मानते, उनको ये समझाना बहुत मुश्किल है कि घर में पूजा करना और मंदिर में जाके दर्शन करना दिन रात का अंतर है इन दोनों चीजों। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात जी, तो ये एक तो वही वाइ वाली बात हुई। एक माता जी वाइब्रेशन तो जो मिलती है ना मंदिर में जाके, वो घर में नहीं मिल सकती। घर में पॉजिटिव इतना एनर्जी। नेगेटिविटी रहती है, घर के हाँ अंदर वो हाँ। नेगेटिव है। माता जी, ये तो वही वाली और बात होती है कि फिर बच्चों को बोलेंगे स्कूल मत जाओ, घर में पढ़ाई कर लो, स्कूल जाने की क्या हाँ, जरूरत है? तो फिर तो बिल्कुल दूसरा बिल्कुल सेम सेम। दूसरा क्या होता है कि मंदिर में जाके भक्तों का संग मिलता है, आपको वहां से कुछ सीखने को मिलता है, घर में कुछ नहीं मिलेगा आपको सीखने के लिए। बिल्कुल हम्म। सही कहा आपने। हरे हरे कृष्ण। क्योंकि जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो वहीं तो मिलेगी ना। हाँ, जैसे मंदिर में ही मिलेगी पॉजिटिव जैसे कि वाइब्रेशन। विद्यालय है। विद्यालय का मतलब होता है कि जहाँ विद्या का घर है, विद्या का आलय। औषधालय है, औषधि का आलय, ठीक है ना। चिकित्सालय है, चिकित्सकालय, आलय ने घर। तो इस तरह से हम्म। ये जो चीज है पर्टिकुलर है कि वो चीज वहीं मिलेगी आपको। ठीक इसी तरह से जो भक्ति का बताया गया, जब हम मंदिर में जाएंगे दर्शन करेंगे तो हम वहीं पर ही रिचार्ज होंगे या रिफ्रेश होंगे, या अपने आप को फ्रेश या तरोताजा, या हमारी जो मानसिक स्थिति है वो और भी अच्छी हो सकती है वहां पर जा करके।
तो ये सब चीजें हमें क्या करना है, वहां पर जा करके ही मिलेगी। तो इसलिए मंदिर में जाने का मतलब होता है कि अपनी एनर्जी को क्या करना, मतलब रिगेन करना, दोबारा से फिर से वो चीजें, कृपा, ब्लेसिंग्स, भगवान के दर्शन वो मंदिर में मिल सकते, बाहर नहीं मिल सकते। तो इसलिए जो इस तरह की धारणा है दिमाग में लोगों की, इस तरह की बातें जो कहते हैं, तो उनको उस चीज का सही ज्ञान नहीं है, नहीं पता है, इसलिए वो उन चीजों को कहते हैं। और रही बात संसार में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जानकारी नहीं है, तो वो भी उस चीज का क्या कर सकते हैं कि रिकमेंडेशन कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात सिद्धांतों की आती है शास्त्रों के अनुसार, उसको तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, या हम इतना फॉलो करेंगे, इतना नहीं कर सकते, नहीं। रूल इज रूल। जैसे आप एरोप्लेन में बैठते हो, तो आपको, आप बोलोगे अरे रोको रोको, इस पर एरोप्लेन को रोको, ये मेरे घर की छत आ गई, मुझे यहीं उतरना है, तो क्या ऐसा रूल होगा वहां पर? नहीं ना, नहीं हो सकता। बोलेंगे तुम्हारा घर हो या घेर, हम उससे को मतलब नहीं, हमारा जो स्टॉपेज है वहीं पर हम रुके हैं। और भैया इतना रिक्स है इसको रोकना, हमें तो डर एयरपोर्ट पे रोकते ही लगता है, जब एयरपोर्ट पे लैंड होता है एकदम से झटका लगता है। कभी कभी तो कई बार मैं देख रहा था कि वो जो फ्लाइट होती है आगे निकल के चली जाती है, वो एक्सीडेंट भी हो जाता है लैंड करते समय। तो कितना रिस्क है। और कोई व्यक्ति कहने नहीं मुझे तो यहीं पर ही उतरना है, तो ऐसे नहीं होगा कि मैं भक्ति ऐसे करूंगा, नहीं, जो भक्ति की जो विधि है उसको अपनाना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा, ये शास्त्र विधि उत्सर्जते वर्तते कामकारात सिद्धि मापनोति न शांति न पराम गति। कहते कि वे लोग जो संसार में शास्त्रों की विधि को छोड़ करके मन माने तरह से आचरण करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में न कभी सिद्धि आएगी, ना उनके जीवन में कभी शांति आएगी, ना उनके जीवन में कभी परम गति को प्राप्त कर। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यस माता जी, नेक्स्ट। श्लोक नंबर 3। हे पिताजी, आप ये सब आप ये सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली पर आंवले के सदृश। इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु की प्रत्यक्ष श्रेष्ठता ब्रह्मा है। वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, भविष्य में क्या घटित होगा, और इस समय क्या घट रहा है। 3 मुख्य वस्तुएं, जीव, दृश्य जगत तथा नियंत्र, ये सतत कार्यशील हैं, चाहे भूत हो, वर्तमान या भविष्य, और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्य कारणों को जानता है। जिस प्रकार की हथेली पे रखे हुए आंवले के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है, किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है, उसने निर्माण कला किस तरह सीखी, कहाँ से उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस प्रकार उसे जोड़ा गया, किस प्रकार से निर्माण क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बन रही। चूंकि ब्रह्मा प्रथम जन्मा जीव हैं, अतएव उनसे उपेक्षा है वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जान। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर बताया कि ये ब्रह्मा जी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सृष्टि के सर्व कार्य को जानते भी हैं और उसको सही तरह संचालित भी करते हैं। ब्रह्मा जी की अपेक्षा किसी से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो ब्रह्मा जी की जगह आकर के उस कार्य को कर सके। कुछ लोग हो सकता है कि ऐसा कर माने, लेकिन वो बात सही नहीं है। ब्रह्मा जी को अथॉरिटी। यस माता जी, क्वेश्चन आपने हाथ उठाया। प्रभु जी यहाँ पर, हाँ, इसके अनुवाद में लास्ट लाइन में है, हथेली पर आंवले के सदृश। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, हथेली पे एक छोटा सा ये आंवला। लास्ट लाइन है ना, ब्रह्मांड ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली पर आंवले के सदृश हैं। हाँ, क्योंकि इस भौतिक जगत के अधिष्ठात्री के रूप में ब्रह्मा जी जो संचालित करते हैं, क्योंकि जिस पृथ्वी हम रह रहे हैं, जिस एक ब्रह्मांड यूनिवर्स में हम लोग रह रहे हैं, उसमें 14 लोक है।
7 लोग ठीक है। पृथ्वी के हाँ, नीचे हैं और 6 पृथ्वी के ऊपर है। तो हम पृथ्वी बीचों के ठीक बीच है। है। ऊपर सरलोक, महलोक, तपलोक, जनलोक हैं। इस तरह से जो है हम्म। लोक और सतलोक, इस तरह से सब लोगों को बताया गया है। इस पृथ्वी के नीचे तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, मातल, पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं। इस पृथ्वी को भूलोक, मध्यलोक या मृत्युलोक भी कहते हैं। तो ये सब के सब कंट्रोल में है ब्रह्मा जी के। ऊपर से नीचे तक पूरे सृष्टि का जो भी कुछ होगा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, तो ब्रह्मा जी उसको देखते हैं। क्योंकि एक यूनिवर्स के एक ब्रह्मा जी है। हमारे जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसके जो ब्रह्मा जी है 4 मुख वाले हैं। हाँ जी। जो हाँ जी, दूसरे ठीक है। अन्य लोक हैं, अन्य ब्रह्मांड है, उनके जो ब्रह्मा जी है वो क्या है, वो बिल्कुल जो है वो अलग तरह के हो सकते हैं। वो 8 मुख वाले भी हो सकते हैं, वो 16 मुख वाले भी हो सकते हैं, या वो जो है क्या कह सकते हैं, वो 64 मुख वाले भी हो सकते हैं, 128 मुख वाले भी हो सकते हैं। इस तरह से ये 1000 मुख वाले भी हो सकते हैं। एक लीला भी है कि ब्रह्मा जी एक बार आए थे भगवान से मिलने के लिए। भगवान ने फिर वो उनको बताया, उनको कन्फ्यूजन हो गया, पूछा कि मैं मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल ने पूछा कौन से ब्रह्मा जी हो आप? तो उन्होंने कहा कि यार कौन सा ब्रह्मा जी, अरे ब्रह्मा जी तो एक ही होगा ना। अब कोई पूछे कि किसी किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को, बोला कौन से प्राइम मिनिस्टर हो आप? तो अब वो बोलेगा यार इस देश का तो एक ही तो प्राइम मिनिस्टर, वही में यूं में से, तो क्वेश्चन ही गलत है। जैसे एक बार है, एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। एक बार किसी एक कवि ने, कोई कवि हुए, उन्होंने ये लिखा अपने कविता का, जब कोई प्रोग्राम हो रहा था, कवि नहीं हुए वे, जो है शायर हुए, राहत इंदौरी नाम के। तो उन्होंने ये कहा कि सरकार चोर है। अब जैसा आगे के समय में तो होता, तो उन पर तभी FIR हो जाती। लेकिन FIR अगले दिन उनको थाने में बुलाया गया। FIR ना करके उनको थाने में बुलाया, उनसे पूछा कि आपने कहा कि सरकार चोर है, तो इसका मतलब सरकार चोर है? तो बोले कि मैंने तो सरकार का नाम नहीं लिया, मैंने ये तो नहीं बताया ना कौन से देश की सरकार चोर है। सरकार चोर तो जरूर है, सरकार पाकिस्तान की भी हो सकती है, बांग्लादेश की भी हो सकती है, भूटान की भी हो सकती है, नेपाल की भी हो सकती है। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि वो सरकार चोर है, ये इंडिया की सरकार चोर है। तो वो जो SP थे बोला कि अच्छा हमें नहीं पता कौन चोर है सरकार, इतना तो हमें पता है कौन चोर है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये बात साबित होती है कि एक ब्रह्मांड के, जो गैलेक्सी के जो कार्यभार है, वो एक ब्रह्मा जी देखते हैं। और जो ब्रह्मा जी देखते हैं वो 4 मुख वाले जो ब्रह्मा जी है उनमें से, तो वो हमारे ब्रह्मा जी है 4 मुख वाले। तो उनकी पहचान चतुर्मुखी ब्रह्मा जी से है। ब्रह्मा जी बोलोगे तो कंफ्यूजन है, लेकिन बोलोगे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी है, चारों कुमारों को पिता ब्रह्मा जी है, तो फिर पहचान हो जाए। तो जब उन्होंने कहा कि यार ब्रह्मा तो मैं ही हूँ, और भी ब्रह्मा जी है, बोले यहाँ तो रोजाना ब्रह्मा आते हैं। तो बोले कि ठीक है, बोल दो कि मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, चारों कुमारों का पिता, सनक सनंदन सनातन का पिता। क्योंकि ये 4 ऐसे पर्टिकुलर नेम है कि जो मैच नहीं है। 4 हैं, और 4 में भी बालक ही, हर बालक भी क्या है कि वे ज्ञानी भी हैं, और वरदान मिला हुआ है कि 5 वर्ष के रहना है। सृष्टि जवान से, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इन चारों को जवानी नहीं आएगी, बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। 5 वर्ष के रहे तो उनको भेज देगा। तो बड़े कन्फ्यूजन में यार, चलो भगवान से पूछते। भगवान के पास गए, कहा कि आओ ब्रह्मा जी, भाई ब्रह्मा जी को कुछ दो, खिलाओ पिलाओ उनको कुछ। और ब्रह्मा जी सुनाइए कैसे आना हुआ आज हमारे यहाँ? कहा कि वो बस ऐसी मन करे, वो तो बात सही है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। तो भगवान बोले हाँ भाई, तुम्हारा क्वेश्चन ही होगा और क्या था। ठीक है, बताओ क्या है। बोले कि जी मेरे पास एक आइडिया है।
तो भगवान बोले आइडिया ही होगा तुम्हारे पास, एयरटेल थोड़ा ही होगा। तो आइडिया तो ठीक है, अच्छी बात है, बताओ। तो कहा कि आपने ये पूछा कि वे कौन से ब्रह्मा जी है, क्या हम मुझे जानते? बोले जानते तो हमें बहुत सारे, तुम्हारे अलावा ब्रह्मा जी देखना चाहूँ बुला। तो वहां फिर ब्रह्मा जी बुलाए गए, सब ब्रह्मा जी लाइन में खड़े, 4 मुख वाले, 5 मुख वाले, 10, 4 मुख वाले। तो ब्रह्मा जी देख करके चकरा के बोले प्रभु बस हमें क्षमा करना, हम गलती से आ गए, हमें नहीं पता था कि और भी ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में। तो इस तरह बहुत सारे ब्रह्मा जी सृष्टि में भगवान के रहते हैं। यस, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर। अभी हमारे पास 8 मिनट का टाइम है। आपका माइक बंद किया हुआ मत, मैं ऑन कर देता हूँ। मेरा कहना ये है हरे कि कृष्णा जो प्रभु जी, मैं पढ़ू। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, इसका एग्जाम्पल से क्या कनेक्शन, ये नहीं समझ एग्जाम्पल, आया मुझे। एग्जाम्पल इसलिए कनेक्शन था इसका कि हम लोगों ने तो एक ही ब्रह्मा जी सुने हैं ना, मोस्टली हाँ लोग। जी, अब इतने सारे बिल्कुल। ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल देने का ये मतलब था कि आगे कोई भी बोले जब सृष्टि की बात आएगी, इस सरसों के वर्ड से मैंने ये एग्जाम्पल सेट किया है। क्योंकि वो अब सर जो आंवले का है, और ब्रह्मा जी को कहा कि आंवले के सदृश है पृथ्वी, जबकि पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, पृथ्वी के अलावा और भी हम्म, लोक है ना। अब इतने सब लोक जोड़ना और एक सृष्टि जोड़ना, तो फिर वो तो आंवले के समान ही हुई ना, छोटी चीज हुई ना। अच्छा, जैसे कहते हैं कि ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है बिल गेट्स, यदि उसकी जेब में से 500 का नोट गिर जाए तो वो उसको कोई उठाएगा। फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं उठाएगा कि जब तक वो उठाने में समय लगाएगा, इतने में वो 50,000 रुपये कमा सकता है। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि इतना बड़ा मालिक है, इतना पैसा है उसके पास। हम्म। अंबानी है तो बेचारे जे रिचार्ज महंगा कर करके अपनी शादी का खर्चा निकाल रहे लोगों से, तो एक अलग बात है। किसी ने ऐसा एक जोक्स भेजा था, बोले देखो अंबानी की शादी का खर्चा हम खुद दे रहे हैं, हमारे रिचार्ज से पूरा हो रहा है। यस। तो क्लियर है सबको थैंक यू प्रभु। क्वेश्चन? तो 1 मिनट पूछ लो किसी से, हरे। कोई डाउट है किसी को? यस और नो हाथ उठा सकते हो। चलिए। जी प्रभु जी, डाउट नहीं है, क्लियर है प्रभु जी। थैंक यू। श्लोक नंबर 4। हम्म। हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? हम्म। किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? ये नारद जी के डाउट्स हैं जो पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी हम्म। से। श्री नारद बिल्कुल मुनि को बिल्कुल। यह ज्ञात था कि ब्रह्मा ने कठिन तपस्या करके सृजनशीलता प्राप्त की थी। अतः वे समझ सके कि ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ कोई है जिन्होंने ब्रह्मा को सृजनशीलता से संचारित किया। इसलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतः प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती। वैज्ञानिक को किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है जो पहले से अस्तित्व में होती है, और वह अपने अद्भुत मस्तिष्क द्वारा ऐसा करता है जिसका सृजन किसी अन्य ने किया है। एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना स्वयं का मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। किसी भी सृष्टि के संदर्भ में ना तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि स्वचालित। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, यानी कोई भी कार्यकलाप है उसके पीछे एक जैव विकसित मस्तिष्क का हाथ है। इसी तरह से सृष्टि के पीछे भगवान का ही हाथ है। यस, क्लियर है सबका?